रायपुर में आयोजित खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का भव्य समापन हो गया है। समापन समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ऐलान किया कि ये आयोजन अब हर साल छत्तीसगढ़ में होगा। 25 मार्च से 3 अप्रैल तक चले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के करीब 3500 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में कर्नाटक पहले स्थान पर रहा, जबकि ओडिशा ने दूसरा और झारखंड ने तीसरा स्थान हासिल किया। छत्तीसगढ़ ने कुल 19 पदक जीते हैं। रिपोर्ट देखिए। रायपुर में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का भव्य समापन। सीएम साई का बड़ा ऐलान, हर साल छत्तीसगढ़ में होगा आयोजन। 25 मार्च से 3 अप्रैल तक चला जनजातीय प्रतिभाओं का महाकुंभ। 30 राज्यों के 3500 जनजातीय खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में खेल, संस्कृति और प्रतिभा के सबसे बड़े मंच खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का भव्य समापन हो गया। पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में आयोजित इस ऐतिहासिक समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने शिरकत की। 10 दिनों तक चले राष्ट्रीय खेल महाकुंभ ने जनजातीय खिलाड़ियों की ताकत और क्षमता को पूरे देश के सामने मजबूती से पेश किया। समापन समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अब खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स हर साल छत्तीसगढ़ में आयोजित किए जाएंगे। इस मौके पर सीएम साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया का आभार जताया, जिनके विजन से छत्तीसगढ़ को इस आयोजन की मेजबानी का गौरव मिला। 25 तारीख से लेकर 3 अप्रैल तक, 25 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक के 10 दिनों तक हमारा ये प्रदेश पूरा खेलमय रहा। खेलो इंडिया के इस ट्राइबल गेम के कारण और इसके लिए अवसर प्रदान करने के लिए हम अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं और हमारे केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल विभाग के मंत्री आदरणीय मनसुख मांडविया जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और इसलिए भी आभारी हैं कि उन्होंने शुभारंभ के अवसर पर ये आश्वासन दिया है, अनाउंस किया है कि अब हर साल खेलो इंडिया के तहत इंडियन ट्राइबल गेम्स का आयोजन छत्तीसगढ़ में होगा। कर्नाटक ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया। ओडिशा दूसरे स्थान पर और झारखंड राज्य तीसरे स्थान पर रहा। रायपुर में 10 दिवसीय खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का आयोजन खेल, संस्कृति और परंपरा का अद्भुत संगम बनकर उभरा। 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 3500 खिलाड़ियों की भागीदारी ने इसे राष्ट्रीय स्तर का भव्य आयोजन बना दिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि जनजातीय समाज और खेल का रिश्ता सदियों पुराना है। तीरंदाजी, दौड़, कुश्ती और पारंपरिक खेल उनकी जीवन शैली का हिस्सा रहे हैं। यह आयोजन केवल प्रतियोगिता नहीं बल्कि एकता, संस्कृति और कौशल का उत्सव बन गया। खेल में 7 विधाएं और 2 प्रदर्शन के स्वरूप खेल हुए और पूरे 30 प्रदेश और 7 के और केंद्र शासित प्रदेशों से 3500 से ज्यादा खिलाड़ी, 3000 से ज्यादा खिलाड़ी यहां पर भाग लिए। उनका भी मैं छत्तीसगढ़ की धरती में हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रदर्शन किया। गेम्स में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने कुल 19 पदक अपने नाम किए। प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ को 3 स्वर्ण, 10 रजत और 6 कांस्य से मिले। स्विमिंग में छत्तीसगढ़ की अनुष्का भगत ने 4 रजत पदक जीते। एथलेटिक्स में सिद्धार्थ नागेश ने स्वर्ण और रजत दोनों पदक जीते। वेट लिफ्टिंग में निकिता ने गोल्ड मेडल हासिल कर प्रदेश का मान बढ़ाया। बालिका फुटबॉल टीम ने स्वर्ण और बालक हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता। निखिल खलको और न्यासा पैकरा ने भी खेलों में शानदार प्रदर्शन किया। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए पदक जीतने वाले खिलाड़ियों और टीमों को नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। खिलाड़ियों को व्यक्तिगत प्रदर्शन के लिए और टीमों के प्रदर्शन के लिए अलग अलग पुरस्कार राशि प्रदान की गई। समारोह में खिलाड़ियों के लिए नगद पुरस्कारों की घोषणा की गई। व्यक्तिगत स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक विजेताओं को 2 लाख रुपए मिले,
रजत पदक विजेताओं को 1.5 लाख रुपए का पुरस्कार दिया गया। कांस्य पदक जीतने वाले को 1 लाख रुपए की इनामी राशि दी गई। टीम स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक के लिए 1 लाख रुपए पुरस्कार दिया गया। रजत पदक के लिए 75,000 और कांस्य के लिए 50,000 रुपए। समापन समारोह में अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग स्टार मैरी कॉम और फुटबॉल दिग्गज बाईचुंग भूटिया की मौजूदगी ने कार्यक्रम की भव्यता को और बढ़ा दिया। कुल मिलाकर खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का समापन आयोजन का अंत नहीं, बल्कि जनजातीय प्रतिभाओं के स्वर्णिम भविष्य की शुरुआत के रूप में देखा गया। साई सरकार की नीतियों से छत्तीसगढ़ ने साबित कर दिया है कि देश के दूरस्थ इलाकों से भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के चैंपियन तैयार किए जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।